Assalamu alaikum. Welcome to Rahbar FSC. I'm your instructor Parvez Akram Kambo. Students, आज हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करने के बाद मेरा चैप्टर नंबर 1 में हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था विच वाज अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। और बेटा उसे कंप्लीट करने के बाद आपने हम जो काम किया है करेंगे आज बल्कि वो क्या है बेटा, वो है थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, जो अक्सर आप लोगों को एमसीक्यूज में आपके एंट्री टेस्ट में ये चीज़ें जो सी हैं वो अक्सर आप लोगों से ये वैल्यूज पूछी जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम इसके बारे में बात करेंगे। थ्योरी में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है विच इज अबाउट मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बच्चों, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आज हम बेटा उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमारे पास बेटा एक एक्स वाई प्लेन ले लें आप लोग, ठीक है। और एक्स वाई प्लेन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लोकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो उनसे हमारे पास वो लोकेट कर रहा है एक्स वाई प्लेन में जिस किसी जगह के ऊपर। फॉर एग्जांपल बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। एक साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, दूसरी साइड पे एक्स नेगेटिव होता है। ये लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसे कहते हैं हम लोग। बेटा उसे आज हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एक्स एक्सिस एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई एक्सिस वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। बेटा यहां से अगर हम लोग स्टूडेंट्स एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, लाइक दिस वन। तो बेटा सपोज कर लें ये जो नंबर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर वो इस लोकेशन के ऊपर है z विच इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। स्टूडेंट्स हमने ये स्टडी किया हुआ है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। तो बेटा ऑर्डर पे में अगर मैं प्लेस कर दूं a इज रियल पार्ट, b इज इमेजिनरी पार्ट, तो बेटा ये एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म होगी। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टूडेंट्स जो रियल वैल्यू है वो क्या होगी, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी, लाइक दिस वन। तो बेटा ये जो लेंथ है आपके पास विच इज इक्वल टू ए हॉरिजॉन्टल लाइन, और बेटा दैट इज योर बी, दैट इज योर वर्टिकल लाइन। तो बेटा ए एंड बी अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो इस तरह हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां से अगर हम लोग देखें तो आपके सामने एक ये राइट ट्रायंगल बन गई है। तो आपको याद होगा राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड क्या होती है हमेशा बच्चों, हाइपोटेनस। अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है, इसके ऑपोजिट साइड जो सी है होगी बेटा राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग दैट इज योर परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट जो साइड होगी दैट इज योर बेस। इज राइट स्टूडेंट्स। अब यहां से अगर हम इस फिगर को देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है। तो राइट ट्रायंगल है बच्चों, तो आपको याद होगा उसमें कौन सा लॉ वैलिड होता है, विच इज पाइथागोरस थ्योरम। बेटा पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, सिंस हाइपोटेनस स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यहां पर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, जो हमारा आज का बेटा टॉपिक है वो क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है। और मॉडुलस क्या होता है बेटा, ये चीज माइंड में रखिएगा, मॉडुलस इज अ डिस्टेंस, मॉडुलस इज अ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है बेटा, कहां से, ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन, बेटा यहां से ओरिजिन कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, कहां तक, इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक जो प्लेन में लाई कर रहा है, इसका जो डिस्टेंस है हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन O which is this one to the point Z lie in the plane। तो बेटा अगर ये डिस्टेंस है तो ये जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे 0 से लेकर Z तक, और ये डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है
इसलिए हम इसे हमेशा पॉजिटिव ही देखते हैं। तो बच्चों इस फिगर के अकॉर्डिंग जो आपके सामने हाइपोटेनस है वो डिस्टेंस है, जिसे हम बोलते हैं मॉडुलस। बेटा ये मॉड का साइन होता है, जी के साथ दो लाइंस ड्रॉ कर दें, इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब किस तरह से? अकॉर्डिंग टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस अगर हम लोग देखें तो वो क्या है? हाइपोटेनस हमारे पास मॉडुलस है। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? जी हाइपोटेनस क्या है? मॉडुलस है, राइट। ओके ले जी, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस जी मॉडुलस है, तो बेटा स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर फिगर के अकॉर्डिंग बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? जी बच्चों परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है? विच इज इक्वल टू बी। तो बेटा ये बी वैल्यू प्लेस कर दें यहां पर, होल स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज। और बेटा बेस हमारे पास क्या है इस फिगर के अकॉर्डिंग? दैट इज योर ए, राइट। तो यहां पर बेस की जो वैल्यू है वो ए रिप्लेस कर दें, ए स्क्वायर आएगा। जी मॉडुलस स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू, बेटा दोनों पॉजिटिव है, मैं रीअरेंज कर लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यों बेटा? जी मॉडुलस का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट ले लिया। तो जी मॉडुलस स्टूडेंट्स जो वैल्यू हमारे पास है वो किसके इक्वल हुई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से बच्चों दो आंसर्स होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बात की है मॉडुलस हमेशा क्या होता है? ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इज राइट। तो बेटा ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया है कि जब भी हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे तो बेटा किस तरह कैलकुलेट करेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज राइट। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आप लोगों के पास? जब आपने इसकी डेफिनेशन की है तो आप लोगों के पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है ए प्लस बी आयोटा है, राइट स्टूडेंट्स। ओके तो बेटा ये देख लें, इस चीज को माइंड में रखना है अब आप लोगों ने। जब भी आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हो, ए इज द रियल पार्ट, बी इज द इमेजिनरी पार्ट, तो उसका जो मॉडुलस होगा, तो बेटा मॉडुलस किस तरह कैलकुलेट करेंगे उसका? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इज द रियल पार्ट, बी इज द इमेजिनरी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स जी। अब बच्चों हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से। बेटा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, और बेटा ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में पेज नंबर 22 पे है एग्जाम्पल। एक्चुअली में मॉडुलस का बेटा एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये क्वेश्चन जो से हैं वो आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जरूर आते हैं। ठीक है, इसलिए हम एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं साथ साथ, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो सी है वो किसी भी लिहाज से वो कम ना हो। बेटा फर्स्ट पार्ट है, उसमें बात हो रही है 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। इज राइट स्टूडेंट्स। ओके तो बेटा अब हम अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें, इसकी ऑर्डर पेयर की फॉर्म बना ले, तो बच्चों रियल पार्ट इसका क्या है? 1, इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस अंडर रूट 3। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर कर लें ए कोमा बी से, तो बेटा हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी हमारे पास? बेटा ए को कंपेयर करें अगर हम लोग, तो a इज द रियल पार्ट विच इज इक्वल टू, जी बच्चों a आपका रियल पार्ट है और a की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 1 के। एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट और उसकी वैल्यू क्या है? माइनस अंडर रूट 3 के। जी a वैल्यू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा कैलकुलेट कर रहे हैं मॉड। ठीक है, तो मॉड का बेटा रिप्रेजेंटेशन क्या है मॉड की? याद आया कुछ? मॉड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी मॉड से। और इसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी मॉड, जी स्टूडेंट्स, जी मॉड इज इक्वल टू ए। स्टूडेंट्स यहां से ए की वैल्यू क्या है आप लोगों के सामने? ए इज 1 स्क्वायर, b is imaginary part which is minus under root 3 whole square and square root, right?
तो यहां से बेटा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं मॉड 1 स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 1। बेटा माइनस है, स्क्वायर से रिमूव हो जाता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, और आंसर 3। 1 + 3 ऑलवेज इक्वल टू बच्चों क्या होता है 4, एंड 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। तो बेटा ये आपका मॉडुलस कैलकुलेट हो गया है। इज इट राइट? ओके, तो ये मॉडुलस बेटा आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, और माइंड में रखिएगा मॉडुलस क्या होता है बेटा, मॉडुलस हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। बेटा ये डिस्टेंस होता है, तो ये अब आपके सामने हमने एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। इज राइट? ओके बेटा, इसी तरह इस एग्जाम्पल नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो बेटा वो कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों का, ठीक है। उसमें हम लोग बात कर रहे होते हैं किस चीज के बारे में, उसमें फाइंड द मॉडुलस ऑफ जस्ट 3 है बच्चों, इसका मॉड कैलकुलेट करना है आप लोगों ने। अब देख रहे हैं तो 3 तो रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं, याद है आप लोगों को, कि कोई भी रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद इमेजिनरी पार्ट 0। तो बेटा अगर हम इसको रीअरेंज कर ले तो 3 + 0 एओटा बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो, राइट। 3 + 0 एओटा, तो बेटा ऑर्डर पेयर की फॉर्म क्या होगी 3,0। तो बेटा यहां पर कंपेयर किया जाए तो ए जो है वो आप लोगों के पास रियल पार्ट होता है विच इज इक्वल टू 3, एंड बी होता है इमेजिनरी पार्ट विच इज इक्वल टू 0। तो बेटा यही आप लोग वैल्यूज प्लग इन कर दें जी मॉडुलस के फॉर्मूला में, क्या है √a² + b²। स्टूडेंट्स ए की वैल्यू है 3 बी 0 है 0², बच्चों 0² 0 ही होता है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट एंड 3 इज योर आंसर। तो ये मॉडुलस 3 ही है। तो बेटा अगर हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें थ्रू ग्राफ तो ये ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये तो कैलकुलेशन के लिए किया है ना, अब आप सिर्फ ये चीज मान में रखें, इस ग्राफ को थोड़ा सा देखें, आप लोग लोकेट करें। स्टूडेंट्स इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये ओरिजिन है, यहां x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू 1 है, ये x की वैल्यू 2, एंड दिस इज x की वैल्यू 3, राइट। तो बेटा 3 है कॉम्प्लेक्स नंबर में इस क्वेश्चन में, तो आपके सामने है जस्ट 3 है, तो इसका मॉड कैलकुलेट करना है। हमने अभी बात की मॉड क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस होता है। कहां से डिस्टेंस होता है बच्चों, ओरिजिन से, यहां से कहां तक, उस पॉइंट तक। तो बेटा वो पॉइंट क्या है, वो 3 तो है, तो 0 से लेकर 3 तक डिस्टेंस कितना हुआ बेटा 3 यूनिट डिस्टेंस हुआ ना। तो आप इसको कैलकुलेशन किए बगैर ग्राफिकली अगर मायने में रखेंगे तो भी आपका आंसर वही 3 ही आएगा, लाइक दिस वन। इज राइट स्टूडेंट्स? ओके, ले जी सिमिलरली एक और एग्जांपल बेटा हम लोग कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है, इसी के एग्जांपल का है, उसमें बात हो रही है -5 एओटा। बेटा आपसे मॉड कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है, बेटा -5 एओटा, ये प्योरली इमेजिनरी है हमारे पास, प्योरली क्या है इमेजिनरी। तो बेटा जब भी आप लोगों को मॉड कैलकुलेट करना है तो आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। तो बेटा -5 एओटा को आप प्लेस कर सकते हो 0 - 5 एओटा, तो 0 इज अ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज -5। तो बेटा अगर हम कंपेयर कर लें यहां से तो हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है स्टूडेंट्स, a is real part which is 0, b is imaginary part which is -5। तो z मॉडुलस बच्चों फॉर्मूला याद हो गया अब आप लोगों को जी, z मॉडुलस ऑलवेज इक्वल टू a² + b² एंड स्क्वायर रूट, राइट। ओके, तो बच्चों a की वैल्यू क्या है 0² प्लस b वैल्यू है -5² एंड स्क्वायर रूट। 0² 0 -5² 25। स्टूडेंट्स 25 का स्क्वायर रूट ले, आंसर क्या होगा 5, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों, ले जी अब इसका फोर्थ पार्ट है वो आप लोग खुद कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, वो इजीली आप लोगों से हो जाएगा। तो बेटा ये है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आज हमारा टॉपिक था जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। तो बेटा ये कौन सी क्वांटिटी होती है, एब्सोल्यूट होती है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है, कहां से, ओरिजिन से कहां तक, उस पॉइंट तक जो प्लेन में लाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव आंसर होगा। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, √a² + b², राइट स्टूडेंट्स। ओके बेटा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है विच इज अबाउट पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
बेटा पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा जब भी आपके पास पोलर फॉर्म आती है ना, उसमें सबसे पहले आपने क्या माइंड में रखना है बेटा? वो चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पोलर फॉर्म, जब भी आप लोग बात करेंगे पोलर फॉर्म की, तो उसमें हम लोग सबसे पहले ये देखा करेंगे कि पोलर फॉर्म से पहले बेटा एक वैल्यू होती है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं बच्चों। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? जब जैसे हम लोग एक एक्स वाई प्लेन की बात कर लें, तो उसमें कोई भी पॉइंट हो, हम लोग उसे लोकेट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, किसके अकॉर्डिंग लोकेट कर रहे होते हैं? एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट हो, हम उसमें इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कोमा वाई। तो ये कौन सा सिस्टम है? ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है जी। ओके, तो इसी तरह पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों, एक होता है आर और दूसरा होता है थीटा। थीटा होता है, ठीक है। थीटा को हम लोग बेटा याद रखिएगा आर्गुमेंट ऑफ जी भी कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी का आर्गुमेंट, ठीक है। और आर क्या होता है बेटा? यहां पर जो आर है दैट विल बी इक्वल टू, हमेशा इक्वल होता है किसके? उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के। बेटा अभी आपने मॉड कैलकुलेट किया, जिसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग यहां पर उसी चीज की बात कर रहे होते हैं। इट मीन कि स्टूडेंट्स जब भी हम पोलर फॉर्म की बात करेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। बेटा दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसमें हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर एंड थीटा। आर क्या है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, जो अभी मैंने डिस्कस किया आपके पास सामने। और थीटा क्या है? तो बेटा थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जी। और वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं बेटा? अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, तो इस ट्राइंगल में हम लोग इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। बच्चों आपको फॉर्मूला याद है टैन थीटा का? राइट ट्राइंगल में बेटा टैन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में टैन थीटा किसके इक्वल होता है? याद है? परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर अवर बेस। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम लोग बात करें, परपेंडिकुलर क्या है? विच इज बी। बेस क्या है? विच इज ए। तो बी अवर ए, बी क्या है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, और ए क्या है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों कौन सा पार्ट? रियल पार्ट। तो इट मींस यहां से tan थीटा जो सा है वो किसके इक्वल आया? परपेंडिकुलर अवर बेस, विच मींस बी अवर ए के इक्वल होगा, राइट? ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो बेटा यहां से जब भी एंगल कैलकुलेट करना है आप लोगों ने, एंगल मीन आर्गुमेंट ऑफ जी, तो आप इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट करोगे। इमेजिनरी पार्ट बी डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ए। बेटा अब यहां पर देखें, हम लोग इसी को प्रोसीड कर लेते हैं नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो आपके पास एंगल होगा, तो बेटा वो किसके इक्वल होगा? हमेशा tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट बी अवर रियल पार्ट ए। तो बेटा यहां से हम लोग इनवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं जी। थीटा किसके इक्वल आएगा बच्चों? tan इनवर्स बी अवर ए, राइट? बेटा अब यहां पर लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं पोलर फॉर्म के अंदर। तो वो क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में, क्योंकि इसमें टॉपिक जस्ट एक ब्रीफ सा टॉपिक है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं थीटा की। तो बेटा यहां पर आपने देखा पोलर कोऑर्डिनेट्स दो होते हैं, एक आर होता है, एक थीटा होता है। आर क्या होता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है। और थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ जी को बोलते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? थीटा का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स बी ओवर ए। बी आपका इमेजिनरी पार्ट है और ए आपका कौन सा पार्ट है बच्चों? रियल पार्ट है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आपने देखा ये हुए पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब बच्चों फॉर्म अब हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म क्या होती है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जाम्पल जी इज इक्वल टू ए प्लस बी एओटा। तो फॉर्म का मतलब होता है जैसे शेप चेंज करना, शेप चेंज करना, चीज वही रहती है,
ठीक है, वो हमेशा इक्वल कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज राइट। तो बेटा इसे कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट राइट स्टूडेंट्स? ओके, ले जी, अब यहां पर आर क्या है, दिस इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और बच्चों थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जी, और कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अवर रियल पार्ट। इज इट राइट? ओके, तो बेटा ये आपके पास पोलर फॉर्म जनरेट हो गई है। अब आप ये भूलनी नहीं चाहिए आप लोगों को कि पोलर फॉर्म क्या होता है, आर टाइम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को कहते हैं हम लोग, ठीक है जी। ओके, अब बच्चों इसी टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एग्जाम्पल नंबर है ये हमारे पास 4 अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, पेज नंबर है 28, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस एग्जाम्पल में मेंशन किया गया है कन्वर्ट 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा इनटू पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में चेंज करें, ठीक है। तो बेटा हम पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो बेटा इंपॉर्टेंट क्या है कि पोलर फॉर्म से पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स, बेटा पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर कॉमा थीटा, इज राइट। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पोलर फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो बेटा पोलर फॉर्म में चेंज तभी होगा जब पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है जी। अब हम इसको कर रहे हैं बच्चों चेंज पोलर फॉर्म में, लेकिन पहले क्या पोलर कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं। बेटा पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर कॉमा थीटा। बेटा आर क्या है, मॉडुलस, जो भी आपने किया था। तो बेटा इसी को हम प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। तो बेटा यहां से दो वैल्यूज आपको चाहिए, एक r चाहिए और दूसरा थीटा चाहिए। तो बच्चों r का क्या मीनिंग है, अभी हमने बात की, r का मीनिंग होता है z मॉडुलस। तो बेटा अभी मॉडुलस आपने कैलकुलेट किया था, क्या है मॉडुलस बच्चों, रियल पार्ट यहां पर क्या है 1 a स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है अंडर रूट 3 स्क्वायर एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 1 स्क्वायर 1, स्टूडेंट स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट 3 and 1 plus 3 square root which is equal to 4 and 4 square root is equal to 2 हो जाएगा। बेटा क्लियर होगी बात? तो ये आपकी अभी थोड़ी देर पहले आपने मॉडुलस किया था, ये वो दोबारा प्रैक्टिस होगी आप लोगों की, ठीक है जी। अब दूसरी जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जी, उसे बेटा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बी अवर रियल पार्ट ए। स्टूडेंट्स tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बी, तो बेटा इमेजिनरी पार्ट अगर हम इसको कंपेयर कर लें तो ये 1 कॉमा अंडर रूट 3 होगा ना, तो यहां पर a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है अंडर रूट 3, ऐसा ही है बच्चों। तो a की वैल्यू यहां से क्या है हमारे पास, दैट इज 1 एंड b की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 है हमारे पास। तो बेटा यही वैल्यू यहां पर प्लग इन कर दें, b की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 1। तो बेटा कैलकुलेटर आपके पास होगा, ना भी हो तो अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि आपको वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आती है। बच्चों tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1 ओवर अंडर रूट 3, tan 45 क्या होता है 1 और tan 60 क्या होता है अंडर रूट 3। तो बेटा ये किसकी वैल्यू है 60 डिग्री की, ठीक है। तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 बेटा आप कैलकुलेटर यूज कर लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने इसको किस में चेंज करना है बच्चों, आपने इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो बेटा अभी हमने बात की आपके सामने पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होती है a प्लस बी आयोटा की, बेटा पोलर फॉर्म क्या होगी r टाइम्स कॉज ऑफ एंगल थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। बेटा ये वैल्यूज अब हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, पोलर फॉर्म ही तो है। सो यहां से आपके पास जो वैल्यू जनरेट हो जाती है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा इक्वल्स, तो बेटा ये वैल्यू प्लेस कर दें, क्या है बेटा फॉर्मूला क्या था पोलर फॉर्म का, जी बच्चों फॉर्मूला तो यही है ना, आपने अभी जो डिस्कस किया हम लोगों ने, जी बच्चों ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया है,
कि पोलर फॉर्म होती है आर टाइम्स कॉज ऑफ एंगल थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एंगल थीटा। तो बेटा इसमें आर क्या है हमारे पास, जो अभी हमने कैलकुलेट किया आर, बच्चों आर की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी आप लोगों ने, आपने कैलकुलेट की थी 2। ठीक है, ये आर की वैल्यू क्या बेटा कैलकुलेट की 2, और थीटा की जो वैल्यू है वो बेटा क्या कैलकुलेट किया आप लोगों ने, 60 डिग्री कैलकुलेट की है, राइट। तो बेटा ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 में आप इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आर 2 प्लेस कर दें इनटू कॉज ऑफ एंगल थीटा कितना है 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। लें जी स्टूडेंट्स, ये अब हम लोगों ने चेंज कर दिया है, क्या, किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को, किस फॉर्म में बच्चों, इसको चेंज कर दिया हम लोगों ने, किस फॉर्म में स्टूडेंट्स, हमने इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था और ये आपकी क्या बन गई है बच्चों, एक पोलर फॉर्म बन गई है 2 टाइम्स। अब बच्चों यही चीज याद रखिएगा, फॉर्म है ये दोनों आपस में हैं क्या वैल्यूज, ये बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ये इक्वल होती है, क्यों, क्योंकि शेप ही चेंज किए ना आप लोगों ने, और तो कुछ नहीं किया। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एक इंट्रोडक्शन है जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है, विच इज अबाउट डी मोरियस थ्योरम। डी मोरियस थ्योरम, बेटा ये स्टेटमेंट अक्सर एमसीक्यूज में आई हुई है बोर्ड के अंदर, इसलिए ये है बड़ी सिंपल सी, ठीक है, सिंपल वैल्यू होती है डी मोरियस थ्योरम। डी मोरियस थ्योरम क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसकी पावर है कोई भी इंटीजर्स, तो वो किसके इक्वल आप उसे सॉल्व कर सकते हो, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मेरे पास है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, मैं z की पावर n कर देता हूं, a प्लस बी आयोटा और उसकी पावर n। तो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बेटा इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, अभी हमने जो बात की वो किस चीज के बारे में थी, वो थी हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, ठीक है, और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी किसके, बेटा इसकी पोलर फॉर्म। तो a प्लस बी आयोटा की पोलर फॉर्म क्या थी बच्चों, r टाइम्स कॉज ऑफ एंगल थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एंगल थीटा। बेटा ये हमने इसकी पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया, और इसकी होल पावर कितनी होगी बच्चों यहां से जनरेट, ये होल पावर कितनी बन गई हमारे पास n, ठीक है जी। अब डी मोरियस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि जब भी आप उसे सिंप्लीफाई करोगे, ये r की पावर ये n हो जाएगी, जब भी आप एक्सपेंशन करोगे ये r की पावर n हो जाएगी। सिमिलरली ये जो n है बच्चों, ये पावर हो जाए, मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, ये इस एंगल से मल्टीप्लाई करेगा, बल्कि कॉज वाले एंगल नहीं साइन वाले एंगल से भी मल्टीप्लाई कर रहा होगा ये, ठीक है जी। ओके, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास बच्चों, कॉज ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा के इक्वल हमारे पास वैल्यूज बन जाएंगी, कॉज ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा के इक्वल ये वैल्यू यहां से जनरेट हो जाएगी। तो बेटा इसको कहते हैं डी मोरियस थ्योरम, ठीक है। तो ये किस लिए यूज होता है, एक्सपेंशन के लिए, और जब भी आपके पास n यहां पर है बेटा वो किससे बिलोंग कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा जो n है यहां पर वो बिलोंग करता है इंटीजर से, ठीक है, ये एमसीक्यूज आया हुआ है, बेटा इसको कहते हैं डी मोरियस थ्योरम। ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। इसका फायदा क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर अगर बहुत ज्यादा है तो हम उसको पोलर फॉर्म में चेंज करके एंगल से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। इज राइट स्टूडेंट्स, ओके। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें 3 चीजें हमने डिस्कस की हैं, एक है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड थर्ड है डी मोरियस थ्योरम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज आपका बल्कि चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व भी हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें आप लोग क्वेश्चंस की, आई होप सो आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।